हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आप मेरा वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो और कमेंट भी करते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक लड़की है, 12वीं का छात्रा है और वो पढ़ाई कर रही थी। लेकिन इसी बीच जो वो अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई करती थी, लेकिन इसी बीच पड़ोस के गांव का एक लड़का से उसका लव अफेयर हो जाता है, यानी प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलने लगता है। अब ये लड़की जो है नाबालिग थी, 17 साल उम्र थी, लेकिन फिर भी वो प्यार में पड़ जाती है, उम्र ही कुछ ऐसा है। और ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो प्यार वाली मोहब्बत वाली बातें हैं, तो लड़का लड़की जब मिला करते तो आसपास वाले को, यानी चाहे लड़का के परिवार से हो या फिर लड़की के जानने वाले में से हो, धीरे धीरे सारे लोगों को पता चली जाता है। और इस मैटर में भी जो लड़की और लड़का का जो ये लव अफेयर चल रहे थे, दोनों के परिवार को पता चल जाता है। लेकिन लड़का का परिवार जो है, ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता, लड़का बालिग था, लड़का काम काज करता था। लेकिन लड़की पढ़ाई कर रही थी और नाबालिग थी, 17 साल की थी, इसीलिए लड़की के परिवार को बहुत बुरी लगती है अपनी लड़की की इस हरकत के वजह से। उसे समझाया जाता है, जो देखो बेटा, तुम्हारी अभी उम्र हुई नहीं, तुम अभी बालिग भी नहीं हो, तुम अभी पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, तो वो सब भूल जाओ। जिस भी लड़का से तुम मिलती हो, बातें करती हो, लोग ताना मारते हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम पढ़ लिख कर कुछ करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो। लड़की भी पहली टाइम तो पहली बार जब घर वाले से ये बात सुनने को मिला, वो भी शर्मिंदगी महसूस की। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी को कोई दिल दे बैठता है, वो सब कुछ हार बैठता है। उस लड़की का भी वही हाल थी, वो अपने दिल से मजबूर थी। घर वाले के सामने तो इनकार करती, जो ठीक है, जो भी हुआ हुआ, आइंदा मैं उस लड़का से नहीं मिलूंगी। लेकिन उसका दिल नहीं मानता, वो रह नहीं पाती। अब सारे लोगों से छुप छुपा कर वो लड़की जो है उस लड़का से मिला करती थी। फिर लोगों को पता चलता है, जो ये लड़की बाज नहीं आया, घर वाले देखो कैसा है, खुला छूट देकर रखा है। अब लड़की के इसी बीच जो है उस लड़का से इतना ज़्यादा प्यार को परवान चढ़ा है कि दोनों एक दूसरे से सिर्फ मिलना ही नहीं, प्यार वाली बातें भी नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे से इतना करीब हो जाते हैं कि दोनों के बीच में वो सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी में होती है। यानी जो अवैध संबंध, यानी संबंध बनाने का जो सिलसिला है, इन दोनों के बीच में चलने लगे। अब जब पहली बार दोनों के बीच में संबंध बना, दोनों को बहुत बुरा लगा। लेकिन ये सिलसिला भी अब आए दिन चलने लगे। सारे लोगों से छुप छुपा के इन लोग संबंध भी बनाया करते थे, दोनों की सहमति से। लड़की के घर वाले जो है उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दिए थे। उसके पास मोबाइल भी थी, लेकिन मोबाइल भी छीन लिया जाता है इस हरकत के वजह से, क्योंकि लड़की दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी और सारे लोगों के सामने उस लड़का से इशारा करती, बातें करती। अब वो परवाह नहीं करती, परवाह नहीं करती किसी का भी, क्योंकि उसे लग गया था, जो सबको तो पता ही है, मैं और उस लड़का से प्यार करती हूँ और क्या कर लेंगे कोई। इस वजह से वो सबके सामने अब उस लड़का से खुल्लम खुल्ले बातें करने लगे। तभी जो है घर वाले सोचते, चलो 12वीं का जैसे ही उसका परीक्षा हो जाएगा, उसका शादी का करवा देंगे किसी अच्छा सा लड़का देखकर। इस बारे में जब घर में डिस्कस हुई, तो लड़की उस लड़का से कहने लगी, जो देखो मेरा शादी का बातचीत चल रहा है, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो लड़का भी शादी करना चाहता था, ऐसा नहीं जो लड़का धोखा दे रहा था, लड़का भी चाहता था जो उसी से वो शादी करे। लेकिन लड़की के घर वाले नहीं चाहते थे, इसीलिए लड़की के ऊपर सारे पाबंदी लगा देते और लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखने लगे। लेकिन 18 अगस्त की रात को वो लड़की जो है घर से बाहर जाती है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। घर में सारे लोग सो गए थे, रात के दरमियान वो जाती है। बर्फ वो लड़का से मिलने के लिए वो गई हुई थी। लेकिन 19 तारीख की सुबह, सोमवार और मंगलवार के रात के दरमियान वो जाती है, क्योंकि लड़का पड़ोस के गांव का था, इसीलिए लड़का भी उससे मिलने के लिए आता है अपने गांव से। और लड़की भी अपने घर छोड़कर थोड़ी ही दूर में एक सुनसान जगह है, खाली मैदान जैसा है, वहां पर जाती है और दोनों मुलाकात करती है। दोनों के बीच में वही पहले जैसा सिलसिला, दोनों के बीच में संबंध बनते। लेकिन मंगलवार सुबह सुबह उस लड़की का कई सारे टुकड़ा उसी मैदान पर मिलती है। तब जाकर पूरी सनसनी फैल जाती है, पुलिस आती है और आने के बाद तफ्तीश होती है। जिस लड़का से प्यार करती थी वो लड़की, सबको डाउट लगा, क्योंकि लड़की के परिवार ने सीधा सीधा उस लड़के को ऊपर आरोप लगा दिया। लेकिन लड़का जब मुंह खोलता है,
पूरा दिशा ही बदल जाता है और आखिरकार इस लड़की के मौत में लड़की का पिता को हिरासत में लेता है और आशिक को छोड़ देता है। पूरा कहानी आप सुनेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। तो ये जो घटना घटी थी जैसे कि मैंने बताया 18 अगस्त को, और पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद का, और इसी फिरोजाबाद के अंदर जो फिरोजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, और इसी फिरोजाबाद का एक अंदर एक पुलिस स्टेशन लगता है जसराना पुलिस स्टेशन, और इसी जसराना पुलिस स्टेशन के अंदर एक गांव लगता है नंगला जट गांव। इसी नंगला जट गांव में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार का मुखिया का नाम होता है नंद्रपाल। नंद्रपाल के 2 बेटी है और 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा जो है एक जगह में काम करता है, जॉब करता है, और दोनों बेटी है। छोटी वाली जो लड़की है नाम है नेहा, जिसके ऊपर ये पूरा घटना है, जिसके साथ ये घटना घटी है उसके नाम होते हैं नेहा। नेहा जो है 12वीं का छात्रा थी और वो पढ़ाई कर रही थी अपने ही गांव में रहकर, क्योंकि गांव में वो सुविधा थी जसराना में। लेकिन इसी बीच पढ़ाई के दौरान नेहा 17 साल की थी, यानी नाबालिग थी। लेकिन इसी बीच उस लड़की को पास के गांव का एक लड़का है जिसका नाम होता है आयुष, उससे उसका आंखें चार होती है। दोनों एक दूसरे को आंखों में पसंद कर लेता, और जैसा सिलसिला होता है प्यार मोहब्बत का, दोनों का प्यार परवान चढ़ा, दोनों मिलने जुलने लगे। फिर लोगों को पता चला, लोगों ने घर वाले को बताया, चाहे लड़का के घर वाले हो या फिर लड़की के घर वाले। तो लड़की के घर वाले के लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि लड़की का अगर ऐसे नाम जोड़ा जाएगा, किसी लड़का से मिलती है, बात करती है और उसके साथ उसका प्यार मोहब्बत है, तो आगे जाके दिक्कत पैदा होती है शादी विवाह में। और ऐसे अक्सर ऐसा लड़का जो है धोखा दे देते हैं, तो लड़की के लिए, लड़की के परिवार के लिए बहुत टेंशन वाली बात है। लड़की को समझाया गया, नेहा को समझाया गया। नेहा माफ़ी मांगती है और कहती है ठीक है, मैं उस लड़का से नहीं मिलूंगी और उससे बातचीत करना बंद कर दूंगी। लेकिन नेहा जो है दिल से हारी हुई थी, वो उसे दिल दे चुकी थी, इसीलिए वो दिल से मजबूर थी। वो ना चाहते हुए भी उसके दिल जो है उस लड़का आयुष की तरफ खींचा चले जाते, और सबके नज़रों से छुप छुपा कर दोनों मिला करते, और खाली मिला ही नहीं करते, क्योंकि दोनों का जो प्यार है वो परवान चढ़ चुके थे। अब जब परवान चढ़ा तो दोनों के बीच में कोई रोक टोक नहीं था, दोनों के बीच में तो सब कुछ होता था। यानी दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन चुके थे, दोनों संबंध भी बनाया करते थे सहमति से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से शादी जो करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच लड़की के परिवार को लड़की को लेकर बहुत डाउट हुआ, लड़की के ऊपर पहरा लगा दिया और उसके ऊपर बहुत नज़र रखने लगे। जो लड़की का कैसे भी 12वीं का परीक्षा हो जाए, उसके बाद उसका किसी का अच्छा लड़का देकर उसका शादी करवा देंगे, बस घर में यही सब डिस्कस होता था। लड़की को भी पता थी जो घर वाले मेरे लिए लड़के के तलाश कर रहा, रिश्ता ढूंढ रहा है, जैसे ही मेरा परीक्षा खत्म होगा तो मेरा ब्याह करा देगा, मेरा शादी करवा देंगे। इस बारे में वो आयुष से भी बातचीत करके रखी थी। लेकिन ये लोग छुप छुपा के मिलते थे, भले ही लोगों से नज़रों से जो दूर, और सबसे छुपा के ये दोनों मिला करते थे आयुष और नेहा। सोमवार यानी 18 तारीख था, 18 अगस्त की तारीख थी। उस रात को जो है नेहा अपने आशिक, अपने प्रेमी आयुष से मिलने के लिए कहती है, जो चलो आज मिलते हैं। आयुष नेहा जिस गांव में रहती थी, यानी नंगला जट गांव में रहती थी, और उसके पड़ोस के गांव में आयुष रहते थे। आयुष को फ़ोन करती है अपने पापा के मोबाइल से, यानी नंद्रपाल के फ़ोन से, मोबाइल से, वो क्योंकि नेहा के सारे मोबाइल वगैरह छीन लिया था इसकी आदत के वजह से। वो अपने पापा का मोबाइल से, रात के वक्त सब सो गए, पापा का मोबाइल उठाती है और उठाने के बाद अपने आशिक आयुष को फ़ोन करती है, जो चलो मिलते हैं। अब आयुष के गांव और नेहा के गांव से आने जाने के बीच में एक खुला मैदान सा पड़ता है। उस खुला मैदान में दोनों मिलने का फैसला करते हैं। रात के वक्त था, किसी का नज़र नहीं पड़ेगा। अब नेहा जो है अपने पिता का मोबाइल हाथ में लेकर वो मिलने के लिए चले जाते, क्योंकि उसे पता था जो पापा अभी जागेगा नहीं, कोई भी नहीं जागेगा। दोनों उस मैदान पे जाकर मिलते हैं, दोनों के बीच में संवाद भी बनते हैं सहमति से। जब भी वो लोग ऐसा अकेले में होते तो दोनों के बीच में राजी खुशी संवाद भी बनते हैं, दोनों संबंध बना रहता है। लेकिन वो अपने पापा का जो मोबाइल लेकर गई हुई थी नेहा, नंद्रपाल का अचानक रात के वक्त आंखें खुल जाती हैं और देखते हैं कि वो बगल के में ही रखे थे मोबाइल, तो देखा कि मोबाइल नहीं है। तो उनको लगा, नंद्रपाल को लगा, अरे मोबाइल तो मैं पास में ही रख के सोता हूँ, आज भी लेकर सोया था, लेकिन मोबाइल कहाँ गया। उन्हें थोड़ा शक हुआ, जो ऐसा तो नहीं नेहा मेरे मोबाइल, मेरा सोने का फ़ायदा उठाकर, मेरा नींद का फ़ायदा उठाकर
मेरा मोबाइल अपने कमरे में लेकर गई और अपने आशिक से बात करी। इसीलिए नंद्रपाल जो है अपनी बेटी के कमरे में झाँक कर देखती है तो देखता है कि नेहा तो कमरे में भी नहीं है। उन्हें शक जो है अब उनको बेचैन कर देता है, वो गुस्से में लाल हो जाता है। जो इतनी रात को इस लड़की का हिम्मत कैसे हुई? उसे इस नंद्रपाल को लग ही गया था, उन्हें लग गया था जो वो अपने आशिक से मिलने के लिए गई होगी और रास्ता एक ही था। तो इसीलिए नंद्रपाल जो है गुस्से में आकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि घर वाले को बगैर बताए वो कुल्हाड़ी उठाते हैं और उठाने के बाद उस रास्ते से चल देते हैं। तो रास्ते में ही मिलेंगे इन दोनों। रात के वक्त सब अपने अपने घर में था। नंद्रपाल जाते हैं और देखता है कि वो जो खुला मैदान पड़ता है उस खुले मैदान में दोनों फुसफुसा रहे थे, यानी नेहा और उसका आशिक आयुष। खाली फुसफुसा भी नहीं रहे थे बल्कि दोनों के बीच में संबंध बना रहे थे। नंद्रपाल ऐसे ही गुस्से में था, हाथ में कुल्हाड़ी था और जब इस हालत में अपनी बेटी को देख लेता है तो उनके पारा एकदम से चढ़ जाता है, खून खौल उठता है और जैसे ही नंद्रपाल को देखता है आयुष का आँख पड़ जाती है नेहा के पिता के ऊपर। आयुष वहाँ से फौरन भाग जाते हैं, लेकिन नेहा जो है शर्मिंदगी की वजह से उसके शरीर में कपड़ा भी नहीं था क्योंकि संबंध बना रहे थे अपने आशिक से, बेखौफ, किसी से डर नहीं था क्योंकि रात के वक्त कौन आने वाला है। नंद्रपाल उस वक्त जाते हैं, कुल्हाड़ी उठाते हैं और अपने ही हाथों से नेहा को कई टुकड़े कर डालते हैं। इतना ज़्यादा गुस्से में था कि कई सारे टुकड़ा करता है और अपना मोबाइल लेकर वहाँ से घर आ जाते हैं। कुल्हाड़ी भी लेकर आ जाते हैं और आने के बाद चुपचाप तरीके से सो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन 19 तारीख की सुबह यानी मंगलवार, गांव के जो लोग हैं जो सुबह सुबह जाग जाते हैं, सुबह सुबह जागते हैं, मैदान की तरफ उस खुला मैदान पे जाते ही है, बैठते हैं, कोई मुँह ब्रश करता है, कोई शौच के लिए जाते हैं, ऐसे सब जाते हैं। तो नेहा के इस मतलब वो लोग को पता ही नहीं था जो नेहा थी, लेकिन एक इंसानी बॉडी थी। जैसे ही देखता है चीखें निकल आता है, जो से चिल्लाते हैं जो भी देखता है। उसके बाद धीरे धीरे पूरा गांव में हंगामा मच गया। जो भी आसपास के गांव वाले सारे लोग आते हैं, सुबह सुबह वहाँ हंगामा मचता है। उसके बाद नेहा के परिवार को भी पता चलता है, नेहा के परिवार में भी दौड़ के जाते हैं। अब नेहा के गांव वाले जो नंगला जट गांव का सारे लोग पहचान लेते हैं तो नेहा है, और आयुष के भी कुछ पड़ोस के गांव के लोग भी जान जाते हैं तो नेहा है जो आयुष से प्यार करते थे। अब इसके साथ कौन ऐसा कर दिया? पुलिस को खबर दी जाती है, वहाँ पे एसपी आते हैं, आईपीएस आते हैं और बड़े बड़े आला अधिकारी के रेख देख में उस बॉडी को कब्जे में लिया जाता, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता और यहाँ पर तफ्तीश शुरू हो जाती। घर वाले से पूछताछ करता है। लेकिन नेहा का जो पिता है नंद्रपाल, उन्होंने साफ साफ नेहा के जो आशिक थे यानी आयुष का नाम बताते हैं। घर वाले तो नाम नहीं बताते, लेकिन नंद्रपाल बताते हैं जो मेरी बेटी का एक लड़का से उसका प्यार चल रहा था, वो उसे प्यार करती थी। पास के गांव वाले हैं, आयुष नाम है उसका। जैसे आयुष का नाम आता है और इतनी बड़ी वारदात हुआ तो इसलिए आयुष को हिरासत में ले लेता। अब जब पुलिस वाला हिरासत में आयुष को लेता है, आयुष पहले से ही डरा हुआ था मौत की खबर सुनकर, क्योंकि रात के वक्त उसे पता ही था जो नंद्रपाल नहीं देखा तो किसने मर्डर किया उसे नहीं पता था, लेकिन मर्डर का खबर सुन के वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन पुलिस जब उसको हिरासत में लेता है, उसे पूछताछ कर रहे थे, वो थर थर काँप रहे थे। उसके बाद जब आयुष से कड़ाई से पूछताछ करता है, आयुष कहता है साहब मैं अपने प्रेमिका यानी नेहा, मैं उसे प्यार करता था, दिल से प्यार करता था और मैं उसे शादी करना चाहता था, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? मैंने नहीं मारा, मुझे नहीं पता, पर मुझे डाउट है उसके पापा के ऊपर। पुलिस को लगा ये घुमा रहे हैं, कोई बाप अपने बेटी को क्यों मारेगा? लेकिन कोई सबूत नहीं था, कौन मार सकता है, क्यों मारेगा? अब आयुष का नाम आया, आयुष को पकड़ा, आयुष भी वही बात बता रहे, लेकिन आयुष ने उस नेहा के पापा नंद्रपाल के ऊपर दोष दे रहा। नंद्रपाल साफ साफ कह रहा है जो आयुष ने मारा। आसपास वाले से पूछा, पड़ोसी से पूछा, गांव वाले से पूछा, सारे लोगों ने कहा इन दोनों का जो लव अफेयर है सारे लोगों को पता है, आसपास के गाँव वाले को भी पता है, एक दूसरे को प्यार करते हैं। नेहा जो है पढ़ाई कर रही थी, ये सारी बात पता चला। और नेहा के पास मोबाइल नहीं थी, इसीलिए जो नंद्रपाल का मोबाइल के बारे में पता चलता है, जो नंद्रपाल का मोबाइल कभी कभार नेहा यूज़ करती थी, घर वाले ने बताया, आयुष ने भी बताया। जो उस दिन मुझे नेहा ने नंद्रपाल के मोबाइल से फ़ोन किया था, उसके पापा से मोबाइल से फ़ोन करके मुझे बुलाए थे और हम लोग मिल रहे थे। और उसके बाद नंद्रपाल ने देख लिया था, मैं भाग गया था, लेकिन नेहा के सुबह सुबह ऐसी खबर मिली। और यहाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है जो हाँ, एक तो धारदार हथियार से उसको वार करके मारा गया और कई टुकड़े कर दिया गया था, और मरने से पहले उस लड़की के साथ रेप तो नहीं हुआ पर संबंध बनाया करते थे।
और ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती वाला संबंध नहीं बना है और सहमति से बना हुआ है। जब इस बारे में आयुष से पूछा जाता है, आयुष भी साफ-साफ कह देते हैं, हाँ साहब, हम दोनों एक-दूसरे से जब भी मिलते थे तो संबंध भी बनाते थे, उस दिन भी संबंध बना रहे थे। लेकिन नंदपाल जब आ जाते हैं, मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो बार-बार एक ही डट लगाए रखे थे और यहाँ पर जब बार-बार नंदपाल का नाम आ रहा तो इसीलिए नंदपाल से थोड़ा बहुत सख्ती करता है और सख्ती करने के बाद नंदपाल आखिरकार मुँह खोलता है और पूरी बात बता देता है, जो हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा और कुल्हाड़ी से मारा। अब जिस कुल्हाड़ी से मारा गया था, वो कुल्हाड़ी घर पर ही था। उस नंदपाल के कहने पर उस कुल्हाड़ी को भी पुलिस कब्ज़े में ले लेता है और उसके बाद नंदपाल पूरी बात बताता है, जो हाँ, रात के वक़्त मेरा नींद खुली 18 अगस्त और 19 अगस्त की रात के दरमियान जब मेरा नींद खुली तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास बगल में मेरा मोबाइल था। और इन्हें देखते मुझे डाउट हो जाता है अपने बेटी नेहा के ऊपर। तो नेहा के कमरे में मैं जाता हूँ, जो शायद नेहा अपने आशिक से बात करे मेरे मोबाइल से, क्योंकि उसका मोबाइल छीन लिया गया था। लेकिन देखता हूँ कि वो तो कमरे में नहीं थी। तो इसीलिए मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। तो इतनी रात को उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल लेकर वो मिलने गए अपने आशिक से। मुझे पता था एक ही रास्ता है, इस रास्ते में कहीं न कहीं मिल जाएगा। मैं कुल्हाड़ी उठाता हूँ गुस्से में और उसे ढूँढने के लिए निकाल पड़ता हूँ, बगैर किसी को बताए। लेकिन जब जाता हूँ उस खुले मैदान पे, मैं देखता हूँ दोनों बातें कर रहा था। खाली बातें ही नहीं कर रहा था, बल्कि दोनों आपत्तिजनक हालत में थे, दोनों एक-दूसरे से संबंध बना रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं गुस्से में आ जाता हूँ और मुझे देख के आयुष वहाँ से भाग जाता है। और मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उस कुल्हाड़ी को उठाता हूँ और नेहा के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता हूँ, क्योंकि नेहा जो है अधनंगी हालत में थी। और उसके बाद मैं उसको मार कर कई टुकड़े कर कर वहीं से मोबाइल अपना लेकर और मैं घर पे आ जाता हूँ। कुल्हाड़ी को धो के जहाँ पर था वहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद मैं चुपचाप सो जाता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन सुबह गाँव वाले की नज़र पड़ा, हंगामा मचा। उसके बाद हम लोग भी आते हैं। हम लोग भी बस दिखावा करने के लिए, और जब मुझसे पूछा गया तो मैंने साफ-साफ उस आयुष का जब नाम बताया, लोगों ने भी थोड़ा बहुत यकीन कर लिया। हो सकता है दोनों के बीच में कुछ अनबन हुआ होगा या फिर नेहा उस आयुष से शादी के लिए दबाव किया होगा। तो आयुष ने नेहा को मार दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने पूरा सच्चाई निकाल लिया और उसके बाद इंद्रपाल के ऊपर चार्जशीट दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद उसे कोर्ट फेस करता है। कोर्ट उसे लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। तो ये था वो पूरा घटना, जो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का जसराना पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है, नंगला जाट गांव। और इसी नंगला जाट गांव में एक परिवार रहता था, इंद्रपाल के परिवार। और इंद्रपाल का ये एक लड़की है 17 वर्षीय, जो 12वीं का छात्रा थी, नेहा। उसी का मर्डर कर देता है अपना ही पिता। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक यानी पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।